क्या होगा अगर तुम सिर्फ 7 दिन के लिए अपने मोबाइल फ़ोन को छोड़ दोगे। एंड बिलीव मी, जैसा तुम सोच रहे हो उससे बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। मैं डे बाय डे सिचुएशंस को एक्सप्लेन करूंगा और लास्ट डे के रिजल्ट्स को जानकर तुम शॉक होने वाले हो। सो डोंट स्किप द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर तुम वाकई 7 दिन के लिए मोबाइल फ़ोन को छोड़ देते हो तो तुम्हारे साथ भी एक्जैक्टली वही होगा जो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो अज्यूम करते हैं कि तुमने पहले दिन अपने मोबाइल फ़ोन को पावर ऑफ करके एक टेबल पर रख दिया, तो तुम बार बार अपने मोबाइल फ़ोन की तरफ अट्रैक्ट होने लगोगे। अनकॉन्शियसली तुम बार बार अपनी जेब में हाथ डालोगे, अपने मोबाइल फ़ोन को ढूंढोगे और तुम्हें एंग्जाइटी फील होगी और तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे ऊपर किसी ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया हो। और सबसे बड़ी दिक्कत जो तुम्हें आएगी वो ये कि तुम्हारे लिए टाइम स्लो हो जाएगा। तुम्हारा एक एक मिनट एक एक घंटे के बराबर हो जाएगा। तुम्हें एंग्जाइटी फील होगी, तुम्हें प्रेशर फील होगा और तुम्हारा टाइम स्लो पास होगा। और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारे लोग पहले ही डे में क्विट कर देते हैं। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम यू रियलाइज कि तुम मोबाइल फ़ोन को यूज़ नहीं कर रहे थे, एक्चुअली मोबाइल फ़ोन तो तुम्हें यूज़ कर रहा था। हर दिन जो भी प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज आएंगी मैं साथ साथ उनके सोल्यूशंस को भी एक्सप्लेन करूंगा। सो ऑन द फर्स्ट डे यू हैव टू कंट्रोल योर थॉट्स। तुम बार बार मोबाइल फ़ोन की तरफ इसलिए अट्रैक्ट हो रहे हो क्योंकि तुम्हारा अपनी थॉट्स पर कंट्रोल नहीं है। तुम्हारा ब्रेन बार बार मोबाइल फ़ोन के बारे में सोच रहा है। तो तुम्हें क्या करना है कि खुद को बिजी करना है। कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो ताकि तुम्हारा ब्रेन डाइवर्ट होने लगे और तुम्हारा टाइम ईजिली पास हो सके और अपनी थॉट्स को कंट्रोल करके तुम ईजिली अपने पहले डे को गुजार लोगे। बट ये उतना भी आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। और अगर तुम्हें आसान लग रहा है तो एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करो। सेकेंड डे में चीज़ें और भी हार्ड होने लगेंगी। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे ऊपर किसी ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया हो। बिल्कुल उसी तरह जब तुम एक ऑटोमेटिक कार को ड्राइव करने के बाद फ़ौरन से मैनुअल कार पर शिफ्ट होते हो, तुम्हें चीज़ें हार्डर और स्ट्रेस्ड फील होंगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हें लगेगा कि यार 7 दिन मोबाइल फ़ोन छोड़ने से क्या ही होगा, और कहीं ना कहीं तुम दोबारा से मोबाइल फ़ोन को पकड़ ही लोगे। बट तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। अब सेकेंड डे की प्रॉब्लम्स का सलूशन भी वही है कि खुद को बिजी रखो, किसी न किसी एक्टिविटी में लगे रहो, क्योंकि जब जब तुम फ्री होगे तुम्हारा ब्रेन बार बार मोबाइल फोन के बारे में ही सोचेगा। लेट्स अज्यूम कि किसी को फीवर है तो तुम उससे रनिंग तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे। डेफिनेटली यू विल एक्सपेक्ट देम टू स्टेबलाइज एंड रेस्ट। सिमिलरली तुम्हें ये बात समझना होगी कि ये तुम्हारे लिए ही बेहतर है, इसमें कोई भी बोरियत नहीं है और तुम्हें इसका फल ज़रूर मिलेगा और तुम्हें पेशेंस रखना है। और एक बात और, सेकेंड डे फर्स्ट डे से ज़्यादा हार्ड होगा क्योंकि ये तुम्हारा कंटिन्यूसली दूसरा डे होगा अपने मोबाइल फ़ोन के बगैर। बिफोर मूविंग ऑन टू द डे 3, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि डे 4 और 5 में जो तुम्हारे साथ होगा वो तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। सो डोंट स्किप द वीडियो। थर्ड डे में प्रॉब्लम्स तो रहेंगी बट एट द सेम टाइम तुम्हारी इंप्रूवमेंट भी स्टार्ट हो जाएंगी। थर्ड डे में तुम्हें नेगेटिव थॉट्स आएंगे, तुम्हारी एंग्जाइटी रहेगी, तुम्हें प्रेशर रहेगा, तुम्हें सेल्फ डिप्रेशन रहेगा, बट एट द सेम टाइम तुम्हारी इंप्रूवमेंट भी स्टार्ट हो जाएंगी। तुम्हें खुद से ही अच्छा फील होने लगेगा और तुम्हें लगेगा कि यार तुम मोबाइल फ़ोन को छोड़कर वाकई में कुछ अच्छा कर रहे हो। तुम्हें पीस फील होगा, तुम काम फील करोगे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि डे 3 फर्स्ट और सेकेंड डे से ज़्यादा आसान लगने लगेगा। डे 3 इस पूरे चैलेंज का एक टर्निंग पॉइंट है क्योंकि यहीं से चीज़ें चेंज होना शुरू होती हैं। फोर्थ और फिफ्थ डे को मैं एक साथ एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज दे आर क्वाइट सिमिलर। फोर्थ और फिफ्थ डे में तुम्हारी प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होंगी, बट यही सबसे रिस्की फेज होने वाला है। अब वो रिस्क क्या है उनको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पहले ये जान लो कि फोर्थ और फिफ्थ डे में तुम्हारे में क्या चेंजेस आएंगे। फोर्थ और फिफ्थ डे में तुम्हारी क्लैरिटी पावर बढ़ेगी, तुम्हारा सोचने का अंदाज बदल जाएगा, तुम्हारा खुद पर कंट्रोल बढ़ जाएगा और तुम्हारे इमोशंस बैलेंस होने लगेंगे। और जैसे ही तुम ये सब अच्छा अच्छा फील कर रहे होगे तभी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है जो तुम्हें दोबारा से 0 स्टेज पर लाकर खड़ा कर देगा। अब वो रिस्क क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस। तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार तुमने इतने दिन मोबाइल फ़ोन के बगैर निकाल लिए हैं और कहीं ना कहीं तुम दोबारा से मोबाइल फ़ोन को पकड़ लोगे, बट तुम्हें खुद पर कंट्रोल करना होगा। फोर्थ और फिफ्थ डे इस पूरे चैलेंज के सबसे वीकेस्ट डे होंगे। तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हें दोबारा से फ़ोन का एडिक्ट बना सकती है, तो तुम्हें हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। और सबसे बड़ा रिस्क जो तुम्हें फेस करना पड़ेगा वो ये कि तुम्हें अपने आसपास हर कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ करता दिखाई देगा और तुम लोगों को दिखाने के लिए मोबाइल फ़ोन को निकाल लोगे। और कब तुम इसके एडिक्ट बन जाओगे तुम्हें खुद भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा। सो तुम्हें खुद पर कंट्रोल रखना होगा क्योंकि यही सबसे क्रिटिकल टाइम पीरियड होता है। डे 6 में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है और वो सरप्राइज मैं लास्ट में रिवील करूंगा। इस पूरे चैलेंज का सबसे यूनिक डे 6 है।
लाइक तुम्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, तुम्हें कोई एंग्जाइटी नहीं होती, तुम्हें कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, तुम काम फील करते हो। और यही सब चीज़ें मिलकर डे 6 को इस चैलेंज का डेंजरस डे बनाती हैं। तुम छोटी से छोटी चीज़ करने से पहले भी सोचोगे, तुम हर काम का अच्छा फैसला लेने लगोगे और तुम्हारा कंट्रोल खुद पे बढ़ जाएगा। और ये सब चीज़ें इसलिए नहीं हो रही होंगी कि तुम एंग्जाइटी में हो, बल्कि इसलिए कि तुम अपनी मेंटल पीस स्टेज में हो। तुम्हें खुद में मैच्योरिटी फील होने लगेगी और तुम्हारे में पेशेंस आएगा। और अगर तुम्हें कोई जज करेगा तो वो भी यही कहेगा कि तुम्हें विजिबल चेंजेस आ रही हैं। और यही सब चीज़ें मिलके डे 6 को इस पूरे चैलेंज का सबसे यूनिक डे बनाती हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि फाइनली डे 7 इस पूरे चैलेंज का लास्ट है, बट मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज था, और वो ये कि एक्चुअली डे 7 नहीं, डे 6 इस चैलेंज का लास्ट डे था। क्योंकि डे 7 में तो तुम वो बन चुके होगे जो तुम आज से कई साल पहले थे। लाइक जब तुम्हें मोबाइल फ़ोन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तुम बच्चे थे। सो कंग्रेचुलेशंस अगर तुम डे 7 में पहुंच चुके हो। और अब मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि डे 7 में क्या होगा, क्योंकि ये तो तुम्हारा पुराना वर्जन है। बल्कि मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा जो अगर इस चैलेंज के बाद तुमने फॉलो की तो तुम दोबारा कभी भी मोबाइल फ़ोन के एडिक्ट नहीं होगे। और वो चीज़ क्या है कि रिपीट दिस प्रोसेस आफ्टर एवरी 4th मंथ। लाइक हर 4 महीने के बाद खुद से चैलेंज लो। हर 4 महीने के बाद खुद को ऐसे 7 दिन दो जिसमें तुम मोबाइल फ़ोन को छुओ तक नहीं। और बिलीव मी, तुम ऐसा करने से कभी मोबाइल फ़ोन के एडिक्ट नहीं होगे। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट की इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ना चाहते हो सो डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, बिकॉज आई एम द ओनली वन डॉक्यूमेंटिंग माई सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी एट द एज ऑफ 19। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।